वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन डिराइव करेंगे और रिलेशन है टोटल एनर्जी का। एंड दिस रिलेशन इज ई इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नोड स्क्वेयर सी रेज़ टू पावर 4। तो ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन में जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सब का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। हम इस रिलेशन को रिलेटिविस्टिक केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, मैसिव पार्टिकल में एंड मासलेस पार्टिकल सभी के केस में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो ई है, सबसे पहला जो फैक्टर है ई, ये है टोटल एनर्जी। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप करवाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी का सम होती है। ठीक है, तो ये जो ई है ये टोटल एनर्जी है और आप इसको मास के टर्म में लिख सकते हैं। ई दिस इज एम सी स्क्वेयर। तो देखिए ये जो टर्म है आपकी, ये है ई नोड रेस्ट मास एनर्जी, और जब आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे रेस्ट मास की बजाय रिलेटिविस्टिक मास का प्रयोग करेंगे। तो इस रिलेशन में मैं ई को ये भी लिख सकता हूँ एम सी स्क्वेयर। तो ये हमारी रिलेटिविस्टिक, ये एनर्जी का रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला है। ओके, अब आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशनशिप का जो पिछला मैंने टॉपिक करवाया उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यूज़ किया था मास का, एंड वी know that the mass is velocity dependent. It is given by this relation 1 minus v square c square. डन। तो यहाँ पर ये जो मास है ये रिलेटिविस्टिक वाला मास है, ये वाला मास। तो इस मास की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, दिस विल बी एम नोड अंडर द रूट, ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। क्लियर। तो एक तो पैरामीटर हो गया अपना ये टोटल एनर्जी का, और दूसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा पी। क्लियर। तो पी यहाँ पे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है। ठीक है, तो मैं इनको लिख देता हूँ। जो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया, फिजिकल पैरामीटर डिस्कस किया, वो है टोटल एनर्जी। सेकंड जो अपना पैरामीटर है मास इनटू वेलोसिटी, ये है हमारा मोमेंटम। तो ये भी हमें रिलेटिविस्टिक केस के लिए ही लिखना है। तो यहाँ पर भी हमारा जो मास आएगा वो रिलेटिविस्टिक ही होगा। तो अगर मैं रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मोमेंटम का रिलेशन कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। डन। अब देखिए, अब देखो,
जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो सी है, स्पीड ऑफ लाइट। आगे फिर सी की 4 है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है। एंड एम नोड इज़ द रेस्ट मास। तो दो तो रिलेटिविस्टिक पैरामीटर हैं हमारे पास, एक एनर्जी और एक मोमेंटम। तो ये भी रिलेटिविस्टिक है। ओके, और एक हमें दे रखा है सी, स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा आपको दे रखा है एम नोड, ये हमारा रेस्ट मास है। और ये दोनों की दोनों हमारी एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी हैं। क्लियर? तो अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हम कहाँ, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम इस वाले रिलेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये अपना रिलेशन है, और इस रिलेशन को ओपन करते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर ऑफ टोटल एनर्जी, देन आई हैव पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोड स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। अब आप देखिए, मास एंड स्पीड दोनों एब्सोल्यूट क्वांटिटी हैं, और ये दोनों वेरिएबल, इनको अलग ले लो। मेरे पास आ गया ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, दिस इज एम नोड सी की पावर 4। तो यहाँ पर ई और पी दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको सोल्व कर दो, हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में इसको रीअरेंज करके फिर से यही रिलेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर? तो ये इसको देख लेते हैं एक बार, इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसमें दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ई की वैल्यू ई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, मेरे पास आ गया एम नोड स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, एंड देन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप लोग देखो एक बार, यहाँ पे सी का स्क्वायर है, तो ई का स्क्वायर करोगे तो सी की पावर 4 होगी। क्लियर? और ई स्क्वायर एम स्क्वायर, तो एम नोड का स्क्वायर होगा और रूट कैंसिल होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे मैंने पावर क्या लिख दी गलती से, सी रेज टू पावर 2, और यहाँ पर आएगा सी रेज टू पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे आ जाओ, पी की वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम की वैल्यू, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर, तो एम की वैल्यू फिर से यही वैल्यू पुट कर देंगे, एम नोड स्क्वायर, और फिर नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, और फिर यहाँ पे सी स्क्वायर भी है, तो सी स्क्वायर को भी एज इट इज़ पुट कर दिया। क्लियर? तो मैंने दो फैक्टर्स की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में सोल्व कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ओके, और इसको मैं प्रूव कर दूंगा राइट हैंड साइड के इक्वल।
क्लियर। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की और मुझे ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने क्या उठा रखा है, मैंने गिवन रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड को उठा रखा है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख रहा हूँ और क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ओके, तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्लास, यहाँ पे जो फैक्टर कॉमन आ सकता है उस फैक्टर को कॉमन ले लो, जो सोल्व होने का है उसको सोल्व कर लो। एम नोड स्क्वायर दोनों जगह है, सी स्क्वायर ये भी दोनों जगह है। फिर नीचे एलसीएम ले लूँ अगर मैं, तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये मेरा एलसीएम आएगा। ये कॉमन है दोनों फैक्टर्स में। तो यहाँ पर देखो सी स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, अंदर आपका सी स्क्वायर रह गया। यहाँ पर देखो एम नोड सी स्क्वायर, ये सारा फैक्टर बाहर चला गया। यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस वी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद एम नोड स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। ओके, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मुझे क्या पता लगा, मैं ये जो रिलेशन है इसको क्या पुट कर सकता हूँ, एम नोड स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 के। एक बात तो ये स्क्वायर ऑफ द टोटल एनर्जी माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम नोड स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। अब एक बात समझिए, इस इक्वेशन की इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसकी जो राइट हैंड साइड है ना वो एब्सोल्यूट पैरामीटर से मिलके बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन की राइट हैंड साइड एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो इससे आपको क्या पता लगा, किसी भी केस में या रिलेटिविस्टिक केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी क्या रहेगी, इनवेरिएंट क्वांटिटी रहेगी। तो आपका ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो फैक्टर होगा ये भी हमारा क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सी क्वांटिटी इनवेरिएंट है। ठीक है, तो ये भी आपको दे सकता है और ये फैक्टर भी आपका इनवेरिएंट है। और हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या डिस्कस कर चुके हैं, जो इनवेरिएंट क्वांटिटी हो, टाइम तो वेरिएंट है, मास भी हमारा वेरिएंट आ गया। ठीक है, एनर्जी एंड मास ये भी एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। और एक हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज एक्स डैश स्क्वायर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। तो ये जो पैरामीटर था, ये जो फैक्टर है हमारा, ये भी हमारी एक इनवेरिएंट क्वांटिटी रहती है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट informative then share and subscribe. Okay, stay tuned with me, I will upload next lecture tomorrow.